आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello guys, so let us solve the given problem. क्या दिया? Cylinder homogeneous rod of length 12 floats partially immersed in water being supported by a string fastened to one of its end. As shown in figure, the specific gravity of rod is given 0.36. The length of the rod that extend out of the water is the KL upon 10. Then the find the value of K. तो गाइस जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमें भी क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। हमें डेंसिटी ऑफ रॉड दे के रखा है, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है वाटर के कंपेयर में कितना टाइम्स है हमारे रॉड की डेंसिटी, डेट इज गिवन 0.36। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि जो डेंसिटी हो ऑफ रॉड होगी डेट इज द 0.36 ऑफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर। ये हमें प्रॉब्लम में दे के रखा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमें और क्या दे के रखा है कि वो रॉड की वो लेंथ जो वाटर से बाहर है उसको स्मॉल एल बोला है और इसकी वैल्यू बोला गया है के एल अपॉन 10 है और हमसे के की वैल्यू पूछा गया है। कुछ नहीं करना है, हमें बस अपने गिवन रॉड का एफबीडी बनाना है। एफबीडी बना के इसका टॉर्क बैलेंस करना है पॉइंट हिंज पॉइंट के अबाउट। सपोज हिंज पॉइंट ए है और दूसरे एंड का पॉइंट हमने बी कंसीडर किया और हमने कंसीडर किया कि अगर रॉड हमारी हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रही है, सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो रॉड पे लगने वाले सभी फोर्सेज को हम दिखाते हैं। तो मिड पॉइंट पे इसका एम काम करेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, तो ये हो गया एम। तो गाइस दिस एंगल इज थीटा, तो हम गिवन एंगल इसको भी क्या बोल सकते हैं, थीटा बोल सकते हैं। अब अगर हम दूसरे फोर्स की बात करें, क्योंकि रॉड लिक्विड में है और लिक्विड बायोंट फोर्स अप्लाई करता है, तो बायोंट फोर्स कहाँ पे अप्लाई होगा, बायोंट फोर्स वहाँ पे अप्लाई होगा कि रॉड का जितना पोर्शन वाटर के अंदर है उसके मिड पॉइंट पे। तो अगर हम बात करें टोटल रॉड की लेंथ है 12, तो बची हुई लेंथ कितनी होगी जो वाटर के अंदर है, डेट इज द 2L माइनस एल। तो इसके मिड पॉइंट पे लगेगा गाइस क्या, बायोंट फोर्स। तो इसके मिड पॉइंट पे लगेगा बायोंट फोर्स जो कि अपथ्रस्ट फोर्स कहलाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ये हो गया हमारे पास बायोंट फोर्स। सबसे पहले अगर हम बायोंट फोर्स की वैल्यू की बात करें तो क्या लिखेंगे, वेट ऑफ लिक्विड। वेट ऑफ लिक्विड, जितना वेट लिक्विड का, जितना बॉडी का वेट अंदर है लिक्विड के अंदर उतना ही लिक्विड का अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगा। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पे बात करें तो कितना होगा, डेंसिटी ऑफ द बायोंट फोर्स में लिक्विड ओके इनटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, जी लिखने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो लिख लिया। अब वॉल्यूम की बात करते हैं तो कितना वॉल्यूम लिखना पड़ेगा कि मटेरियल का जितना वॉल्यूम वाटर के अंदर है। तो अगर हम उस पोर्शन को हाईलाइट करें कि जितना पोर्शन वाटर के अंदर है इतना ही वॉल्यूम हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा बायोंट फोर्स में। तो इसका मतलब ये वॉल्यूम अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को कैपिटल ए कंसीडर करते हैं, डेट इज द ए, और लेंथ कितनी होने वाली है, डेट इज द लेंथ हमारे पास हो जाएगी 2L माइनस एल। यही बची हुई लेंथ क्या है, वाटर के अंदर है, तो इसी लेंथ को हम कंसीडर करेंगे इनटू जी। ये तो हो गई बायोंट फोर्स की वैल्यू। चलिए हम एम जी भी लिख लेते हैं। अगर हम वेट की बात करें तो हम लिखेंगे एम इंटू जी, और मास कितना लिखेंगे रॉड का, तो मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो रॉड की डेंसिटी इंटू रॉड का वॉल्यूम, तो रॉड का एरिया इंटू रॉड की टोटल लेंथ डेट इज द 2L इंटू हमने क्या लिख लिया, जी लिख लिया। ओके गाइज, तो ये रॉड का हो गया वेट। अब हमें पता है कि डेंसिटी कितना दिया है रॉड का, 0.36 टाइम, तो लिख दिए 0.36 इंटू रो इंटू ए इंटू 2L इंटू जी। ये हो गई वेट की बात। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फोर्स का क्या लेंगे, टॉर्क। तो वी कैन से कि नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, नेट टॉर्क अबाउट हिंज पॉइंट, या पॉइंट ए बोल दिए, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में 0 होना चाहिए। तो नेट टॉर्क एक एम जी का होगा जो कि एंटी क्लॉकवाइज होने वाला है एम जी का, और बायोंट फोर्स का टॉर्क क्लॉकवाइज होने वाला है। तो एक पॉजिटिव लेंगे दूसरा नेगेटिव लेंगे, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो अगर एम जी का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम जी इंटू एम जी फोर्स की पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या होने वाली है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें एम जी की, दिस हॉरिजेंटल डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर, और ये डिस्टेंस कितनी होने वाली है, अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास टोटल लेंथ 2L थी तो मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस कितनी होगी, डेट इज द कैपिटल एल। तो ये हमारे पास यहाँ पे मिड पॉइंट से कितनी होगी, कैपिटल एल, तो ये हो जाएगा कैपिटल एल कॉस थीटा। तो एम जी इंटू कैपिटल एल कॉस थीटा इक्वल टू बायोंट फोर्स की वैल्यू लिखेंगे, बायोंट फोर्स इंटू बायोंट फोर्स की डिस्टेंस हिंज पॉइंट से। तो बायोंट फोर्स की डिस्टेंस गाइज अगर हमें लिखना है तो हम देख पा रहे हैं
इतनी डिस्टेंस तो हमारे पास स्मॉल एल है, और बची हुई अगर हम इतनी डिस्टेंस और लिख पाएँ तो हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिख पाएंगे। तो ये डिस्टेंस हम कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्टेंस लिखना है कैसी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बात हमें ध्यान रखना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हमें चाहिए ये वाली डिस्टेंस जो कि हम यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, ये डिस्टेंस हमें चाहिए। तो सिंपल मैनर में हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल एल प्लस जो लिक्विड के अंदर जो बॉडी का पोर्शन है वो कितना है 2l माइनस स्मॉल एल बाई 2, इतना पोर्शन करना पड़ेगा क्योंकि ये इसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा बाउंड फोर्स। और यहाँ पे भी इसका हमें क्या लेना पड़ेगा कंपोनेंट, तो लगाना पड़ेगा cos थीटा। ओके गाइस, देख पा रहे हैं cos थीटा दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया। कुछ नहीं करते हैं, एम जी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो डेट इज रिटर्न है 0.36 इंटू क्या होने वाला है रो इंटू ए इंटू 2l इंटू जी, ये हमने पुट किया एम जी की वैल्यू, इंटू हमने लिख दिया एल, और एफ बी की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो एफ बी की वैल्यू क्या लिखेंगे रो लिखेंगे यहाँ एफ बी की जगह, ओके, इंटू लिखेंगे ए इंटू 2l माइनस स्मॉल एल, और यहाँ पे भी लिखेंगे गाइज इंटू जी। और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें 2l एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास होने वाला है 2 कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल बाई 2। ओके, cos थीटा तो पहले ही कट चुका है। अब हम यहाँ से देख पा रहे हैं जो चीज़ें यहाँ से कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। रो और रो कैंसिल आउट, एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, जी से जी क्या हो गया कैंसिल आउट। तो गाइज यहाँ पे क्या आने वाला है 0.36, और ये हमारे पास वैल्यू कितनी बनेगी, डेट इज द 2l स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाने वाला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड ओवर यहाँ क्या बचा 2 को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना होने वाला है 1.44 इंटू कैपिटल एल स्क्वायर, दिस विल इक्वल टू 4l स्क्वायर माइनस स्मॉल एल स्क्वायर। यहाँ से अगर हम स्मॉल एल स्क्वायर के वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो गाइस ये क्या आने वाला है, डेट विल इक्वल टू 2.56 कैपिटल एल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया स्मॉल एल की वैल्यू। और अगर गाइस स्मॉल एल को अगर हम यहाँ से रूट ले लेते हैं तो ये कितना आने वाला है, डेट इज द 16/10 डेट इज कैपिटल एल। ये हमारे पास स्मॉल एल की वैल्यू आ चुकी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें स्मॉल एल क्या दिया था, स्मॉल एल वही पार्ट है जो वाटर के बाहर है रॉड का, ये हमें दिया हुआ था, डेट इज गिवन स्मॉल एल हमें दिया हुआ था डेट KL/10। ओके गाइज, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ से के की वैल्यू कितनी पता चल रही है, के की वैल्यू 16 पता चल रही है। और यही हमसे प्रॉब्लम में पूछा गया था कि के की वैल्यू क्या होने वाली है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होने वाला है डेट इज द 16 इज द राइट आंसर। हम पूरे प्रोसेस को देख सकते हैं, कुछ भी नहीं किया, फोर्स को लिख के पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क को 0 कर दिया है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।